श्रील प्रभुपाद की अभी परसों हमने छठा अध्याय पूरा किया है। उसके 20वें और 22वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। तो कुछ भक्त पढ़ रहे थे तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये समझ में नहीं आया। समझ में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा अध्ययन किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो समाधि, चूंकि अध्याय का नाम है ध्यान योग, तो ध्यान योग ये तो आखिरी अवस्था है। सबसे पहले ध्यान योग का प्रारंभ होता है यम नियम आसन प्राणायाम, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ये समाधि के प्रकार हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो ये समाधि तो अंतिम चरण है योग की। तो श्रील प्रभुपाद ने यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, इस श्लोक को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जो योगी होते हैं वे भी एक दिव्य सुख का अनुभव करते हैं असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। तो पहले हम समझें कि समाधि की अवस्था तक योगी अग्रसर कैसे होता है। तो सबसे पहले यम होते हैं 5: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह यानी जितना आवश्यक है उतना रखना, यदि योगी बनना है तो। क्योंकि यदि ज़्यादा संचित करोगे तो फिर तनाव बना रहेगा हमेशा, तो फिर आपका मन परमात्मा में केंद्रीभूत नहीं होगा। तो ये 5 नियमों का पालन करना, इसे कहते हैं यम। कुछ होते हैं नियम, उसे कहते हैं शौचम यानी कि पवित्रता, तप तपस्या करना, ऊंचे उद्देश्य के लिए कुछ कठिनाइयों को स्वीकार करना, सुचिता हो गई, तप हो गया, फिर संतोष, भगवान ने जिस परिस्थिति में रख दिया है उसमें संतोष का अनुभव करना। और चौथा है स्वाध्याय, रोज शास्त्रों का अध्ययन करना ताकि आप ट्रैक पे बने रहो। और 5वां है ईश्वर प्राणी धन यानी भगवान के प्रति समर्पण। तो 5 यम और 5 नियम पालन करने के बाद आसन यानी कि विशेष आसन में कम से कम 3 से 4 घंटे बैठने होते हैं। अब फिर प्राणायाम यानी आपके सांसों को नियंत्रित करना है, रेचक, पूरक और कुंभक। मैं विस्तृत इसका ज्ञान नहीं दूंगा, जो प्रश्न पूछा गया है मैं उस प्रश्न का उत्तर पे आ रहा हूँ। तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि अपने इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना। फिर आगे की अवस्था धारणा कहते हैं। धारणा में व्यक्ति का चित्त एक विषय पे केंद्रीभूत हो जाता है। जैसे मानो ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय क्या है? भगवान का विग्रह। तो कोई कोई भगवान की मूर्ति पर ऐसे ध्यान करता है, कोई अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करता है। तो ऐसे जब उसका मन कुछ समय के लिए टिक जाता है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होती, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं चलता, कोई भावनाओं की उहापोह नहीं होती, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति धारणा की अवस्था में है। फिर धारणा जब कुछ और दीर्घ काल तक हो जाए, यानी और लंबे समय तक वो टिक जाए उसका मन, तो समझते हैं वो ध्यान की अवस्था में है। तो ध्यान की अवस्था में जो ध्यान करने वाला है उसे कहते हैं ध्याता। और जिस वस्तु का ध्यान करता है, जैसे भगवान का ध्यान करता है, भगवान के सुंदर स्वरूप का, तो वो क्या है? ध्येय। और ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। अब और यदि केंद्रीभूत हो जाए और पूरे संसार को भूल जाए और जो ध्यान का जो विषय है वो विषय से तादात्म्य हो जाए और यहाँ तक कि स्वयं को भी भूल जाए, और एक प्रकार से परम शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि सारी अशांति क्यों है? ये विचारों की जो उधेड़ बुन चलती रहती है हमारे मन में, विचारों की शोरगुल मची रहती है और भावनाओं की उहापोह में हम फंसे रहते हैं। अधिक से अधिक जो हमारे जीवन में दुख है, काल्पनिक दुख है। भविष्य में क्या होगा क्या होगा, और जो भूतकाल में हो चुका है उसको हम सोच सोच कर परेशान हैं। लेकिन सम आधि, आधि भी मन के रोग को कहते हैं, आधि और व्याधि। तो इस अवस्था में व्यक्ति का मन निर्मल और निश्चल हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि स्फटिक मणि की भांति, जैसे मानो गंदा पानी है, आपने एक फिटकरी ली, उसमें घुमा दिया, तो जितना भी उसमें धूल मिट्टी है सब नीचे बैठ जाएगा और ऊपर बिल्कुल स्वच्छ होगा जल। तो ऐसे ही दीर्घ काल तक ध्यान और समाधि करने से मन शांत होता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण का अभाव हो जाता है,
सतोगुण में स्थित होता है, इसे कहते हैं समाधि। और ये समाधि के दो प्रकार होते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात कहा है। संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जिसमें व्यक्ति विषयों का अवलंबन लेकर करता है, यानी कि उसके सामने एक ध्येय वस्तु है ध्यान का, यानी कि स्मृति बनी रहती है उसकी कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ या किसी अन्य विषय का ध्यान कर रहा हूँ। इसे सबीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि बीज के रूप में विषय मौजूद है। लेकिन जब समाधि इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि व्यक्ति उस विषय को भी भूल जाता है, जो ध्येय का ध्यान का जो विषय है उसकी भी स्मृति नहीं रहती, केवल स्वयं का ज्ञान होता है, यानी कि आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, तो कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो उसी समाधि के बारे में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। ठीक है, इससे हम फिर कभी पढ़ेंगे, उसमें समय लगेगा। तो असंप्रज्ञात समाधि समाधि की आखिरी अवस्था है, इसे निर्बीज समाधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई वासना नहीं रहती, मन में किसी प्रकार की कोई तरंग नहीं होती, और इस अवस्था को पाकर जीव मुक्त हो जाता है, और इस मुक्ति से कहते हैं कैवल्य मुक्ति। लेकिन भगवान के भक्तों को इस मार्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्त खुले आँख की समाधि करते हैं, 24 घंटे भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि ध्याना अवस्थितेन तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम सूरय। ध्यान का उद्देश्य है भगवान का चिंतन, भगवान, ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। इसलिए भक्तों को इस प्रकार की समाधि से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर संप्रज्ञात समाधि के बारे में भी पढ़ोगे तो 4 प्रकार के होते हैं ध्यान के विषय के आधार पर। यदि स्थूल वस्तु का ध्यान करते हैं तो उसे कहते हैं सवितर्क समाधि, यदि सूक्ष्म विषयों का ध्यान करते हैं उसे कहते हैं सविचार समाधि, और यदि हम और सूक्ष्म विषयों का ध्यान करते हैं उसे कहते हैं सानंद समाधि, और एक और सास्मित समाधि होती है। ये सब चीज़ें बहुत तकनीकी रूप है, इसमें नहीं जाना। हमें भगवान का नाम जप करना है और खुश रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम यम और नियम ही पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम कैसे समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे? तो ये जो अष्टांग योग की विधि है, ये सतयुग की विधि है। लेकिन अभी केवल दिखावे के लिए लोग कुछ आसन कर लेते हैं या कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, उससे क्षणिक मन की शांति होती है, सोचते हैं यही योग है। योग ये नहीं है, योग का उद्देश्य है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं करता तो उसका योग दिखावा है, उसका योग व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद की जय।